नमस्कार किसान, मेरा नाम योगेंद्र त्रिपाठी है। हम वैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में कार्य करते थे और इधर लॉकडाउन से हम इधर अपनी पैतृक खेती ही देख रहे हैं। तो पैतृक खेती में देखने में हमने देखा कि ट्रेडिशनल से थोड़ा हट के किया जाए, तो हम लोगों ने केले की खेती स्टार्ट किया। और केले की खेती में देखा कि खर्च बहुत आता है, तो खर्च को कैसे कम किया जाए कि इतना खर्च ना आए, तो उसके लिए हमने शाहफसली का प्रयोग किया। दूसरा ये तरीका बनाया कि उसमें जो उर्वरक है, उर्वरक पर पानी पर लागत कैसे कम किया जाए। तो उर्वरक पर लागत कम करने के लिए हमने जीवाम का, हरी खाद का और जीवामृत का इस्तेमाल किया। तो 3 स्टेप हमने काम किया कि लागत कम करने के लिए, उर्वरक और वाटर के लिए, पानी के लिए हमने इस्तेमाल किया सोलर पंप का, जिससे पानी हमारा सस्ता हो सके। हमारे पास लाइट तो है नहीं यहाँ पर, जिससे पानी सस्ता हो सके। दूसरा ये है कि जीवामृत के प्रयोग से हमारे उर्वरक पर कम खर्च हो सके। तो एक हम अपनी कहानी जैसी बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया और फिर कैसे हम इसमें कम लागत पर अच्छी उत्पादन की तरफ कैसे बढ़ें और नेचर की तरफ, मतलब प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति के ही प्रारूप से चलें। ये भी नहीं कि हम बहुत वैसे केमिकल का प्रयोग करें जो हमारे शरीरों के लिए हानिकारक है। तो इसको देखते हुए हमने शुरुआत से हम बताते हैं। शुरुआत में हमने सबसे पहले इस खेत में धान की सीधी बुआई। सीधी बुआई का मतलब ये है कि धान की हमने रोपाई नहीं की, जो पहले लगाई जाता है, बेड़ लगाई जाती है, फिर उसकी रोपाई की जाती है। तो धान का सीधी बुआई ट्रैक्टर से मशीन आती है, उससे कर दी गई। काफ़ी चीप रहता है। जुताई हुई, जुताई के साथ बुआई हो जाती है, जैसे गेहूं बुआई होती है उसी तरीके से धान की बुआई की। धान की बुआई के जो मेड़े बनाए, तो उसमें 8 फीट की दूरी रखी, मतलब ये दूरी 8 फीट की करीब है। तो 8 फीट की दूरी रखी और इधर से अगर जो रो रखा जाए, मतलब रो वाइज जो हमारी रो बनी है, तो इनकी 8 फीट की दूरियां हैं। और जो कॉलम में जो केले से केले की दूरी है, उसको हमने 4 फीट रखा, जिससे हमारे पास एक टिलर भी है क्लास्कर कंपनी का 15 हॉर्स पावर का, तो पर्याप्त है काम करने के लिए। वो 20 से भी, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। तो उसमें धान की बुआई हो ही चुकी थी, धान में पानी हमको लगाना ही था, तो उसके मेड़े बनाए और मेड़ों पर हमने लगा दिया केले के पेड़। केले के पेड़ लगा दिए मेड़ों पर, यही इन दूरियों से। फिर धान की फसल तैयार हुई, धीरे धीरे पानी लगता रहा, केले भी अपना फसल वो आई। तो केले की फसल आई, तो केले की फसल भी तैयार होने लगी धीरे धीरे। फिर हमने जो बीच का रास्ता, इसकी जुताई कर दी ढंग से, खेत फिर से बना दिया टिलर से। फिर बीच में जो खाली स्थान बचता है, तो वहाँ पर हमने क्या किया कि आलू की फसल बो दिए हैं। हमारा ये आदत है, ये घास हटवा भी सकते थे, मगर हम जो जीवाम होता है उसको बढ़ाते, इसको हम काटने नहीं देते, नहीं तो खेत में काट ले जाएं इस घास को। मतलब जीवाम कैसे बढ़ाना है, जो हमारे प्राकृतिक, हमने अपने पूर्वजों से सीखा। हमने अगर जो देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एजेंडा 21 का तो ध्यान रखा है, मगर हमने नेचर का जो पुराने हमारे पूर्वज करते थे, मतलब जैसे कहा जाता है वेदों की लौटो और लौटो, तो हम कहते हैं प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटने का ये है कि ये सब जीवाम हमारे काम आ जाएगा, जो हरी खाद जिनको बोला जाता है। तो जैसे जो बैक्टीरिया हैं हमारे में, जो जीवामृत का कार्य क्या है, बैक्टीरिया ही बनाना, तो बैक्टीरिया हैं उनके लिए फिर पोषक पदार्थ चाहिए, चारा चाहिए। तो हम इस घास को, या जितना फिर जिसमें जीवाम है, उसको जाने नहीं देते खेत से, उसी में जुताई कर देते हैं। हमारे पास टिलर है, तो उससे माध्यम से बीच से निकल जाता है, आराम से मल्चिंग कर देते हैं पूरी। बार बार मल्चिंग हुआ करती। इस समय अब ये आलू तैयार होने पर है, ये निकल जाए तो फिर से मल्चिंग हो जाए। तो इस प्रकार से हमने बीच में आलू की बुआई कर दी। ये पूरे ऐसे ऐसे मेड़ों पर जो कुछ होगा साफ फसली है, आलू में कोई बहुत खर्च भी नहीं हुआ है, तो हमको इसको सफाई करनी ही थी, तो उसमें हो गया। उधर से धान से हम अच्छा बजट ले भी चुके थे, धान की पूरी फसल ले ही चुके थे।
और धान में जब सीधी बुआई की तो उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। सीधी बुआई करने में जब पानी लगता है तो वो जमाव चालू करता है, फिर उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। मतलब कुछ हमने अपनी साइंस का जो पढ़ाई लिखाई का भी प्रयोग किया कि जड़ें नीचे तक जाएंगी तो वो पानी जब कम होगा तब भी रहेंगी, जल्दी से रोग उनमें नहीं लग पाएंगे। और ऐसा हुआ भी, काफ़ी अच्छा धान हुआ और उसमें उत्पादन भी अच्छा हुआ और अच्छी क्वालिटी हुआ, रोगों से हमको सुरक्षा मिली। फिर धीरे धीरे जीवामृत और जीवोम के प्रयोग से गाय भी पाले हैं। तो गाय का गोबर अपना और जिसे पुरानी मिट्टी लेकर और पुरानी गुड़ लेकर जीवामृत बना रहता है। जब पानी लगता है केले में साथ में डाल देते हैं, पानी के साथ वो आता रहता है। मतलब जितना बैक्टीरिया बढ़ जाए, जैसे पहले खेत में होता है, हमारे यहाँ के खेत ऐसे खेत अभी है भी नहीं कि अगर जो बरसात में कभी आना हो तो यहाँ पे पर्याप्त से मतलब यहाँ पर्याप्त टेफ वार्म होता है, केचुआ होता है। तो वर्मी कंपोज कहीं हमको खरीदने नहीं जाने की ज़रूरत, वो अपने आप बनती है। और भी बैक्टीरिया उत्पादन के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं खेत में, तो पेड़ों से क्या होता है, एक इकोसिस्टम बना रहता है। चिड़िया आके बैठती हैं, चिड़ियों की कीड़ों से, ये मतलब एक प्रकृति का इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको डिस्टर्ब ना करके अगर जो खेती किया जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण बना रहेगा, जिससे हमारा मतलब लागत भी कम आएगी और साथ में जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे पहले हमको जो चीज़ें मिलती थी वही चीज़ें मिलेंगी, पौष्टिक हमको खाद्यान्न मिलेगा और अच्छा होगा। जिससे कार्य तो हमको वही करना है, बस ये है थोड़ा केमिकल से दूर रह के करेंगे तो स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा और हमारी लागत भी कम आएगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये सब चीज़ें जब हो गई तैयार, अब ये हमारा ये तैयार हो जाएगा, जिसमें खोदने वाला है। तो इससे भी कुछ का लागत का मूल्य आ ही जाएगा। आलू की फसल है लगी है और ये खुद जाएगी, इससे लागत, फिर इसकी हम जुताई करके इसमें फिर पानी देते रहेंगे। और ये गैप काफ़ी है। केले का आकार अभी कोयले की इतनी मोटाई का ये बेस होता है कि शुरुआत में अगर जो हमने देखा है कि पहले भी लगा चुके हैं, बस शुरुआत में अगर जो ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो फिर पत्ते के उसमें समस्याएं हो जाती है। ग्रोथ फरवरी के बाद ही ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये फरवरी से ही ग्रोथ होगा, अभी ये फसल हटेगी या फिर इसमें कोई बुआई नहीं होगी, फिर केले पर ही, क्योंकि केला फर्स्ट अब हो गया, अब ये केले पर ही किसानी होगी। पूरा ढंग से ग्रोथ होगा, फल निकलेगा और अच्छे से उत्पादन होगा और पौष्टिक उत्पादन की ये है कि जो हमारी फसल आए। अब इसमें इतना मल्चिंग होने के बाद हमको खाद की ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी जो हम इसमें खाद डालें, या हम तो खाद के साथ साथ जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन पर सब पर कंट्रोल करना पा जाते हैं। जीवामृत जो बैक्टीरिया होते हैं यदि हमारे वो बन जाए, जैसे पहले होते थे, पहले चीज़ों में कहाँ कोई रोग लगते थे, तो क्यों नहीं लगते थे, यही सब चीज़ें थी। उसको हम प्राकृतिक वातावरण बना रहे हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। और यदि होता है तो भले ही हम केमिकल का उपयोग करना पड़े, नहीं तो जहाँ तक है समूचा केमिकल का हम कम से कम या ना ही उपयोग करना पड़े। इंसेक्टिसाइड और ये सब फंगिसाइड वगैरह को तो ज़्यादा अच्छा है। और हमको वो कल्पना है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं जीवों को बनाकर नेचर के साथ, तो नेचर को हमने इधर डिस्टर्ब नहीं किया तो हमको संभवतः नेचर भी नहीं डिस्टर्ब करेगी। और ये हमने पाया भी है, जब जब हम प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं तो प्रकृति हमको डिस्टर्ब करती है। कहीं वो कोई चीज़ बना देती है, कहीं कोई रोग लग जाता है, हम केमिकल डाले, एक रोग सही नहीं हुआ, दूसरा रोग लग गया। तो इनसे भी हम बचते आ रहे हैं। इस प्रकार से देखिए किसानी का एक तरीका है और किसान ही ऐसी चीज़ें हैं जो सबको दे सकते हैं, क्योंकि किसान एक बेसिक है, उसको देवता कहा गया। किस लिए कहा गया कि जिसके जो थाली सजाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। वो थाली में जो चाहेगा वो दे सकेगा। तो अगर जो अच्छी चीज़ें दें, जो प्रकृति से परे, तो बहुत से रोगों से भी छुटकारा मिलता है इससे। और प्रकृति की चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें जो पहले नेचुरल थी, और उनसे कहीं किसानों का लॉस है ही नहीं। वो किसान कहीं गलतफहमी में पड़ गए कि जीवाणु ख़त्म कर दिया, पूरा सब वैसे वातावरण बना दिया कि हम खादों से डालेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो सहजीवी जो सहफसली का बड़ा महत्व है। जो खेती का तरीका है, जो सन से लाइट आती है, तो सन से लाइट जो आती है, तो ये सन का और अर्थ से बड़ा संबंध है सबका, प्रकृति से। तो जो सूरज से लाइट आती है उसको एग्जॉर्ब करता है, तो एग्जॉर्ब करके जड़ों को दे रहा है, कोई ना कोई चीज़ें बना रहा है।
वो जब हम मल्चिंग कर देंगे तो फिर उसी में जड़ों में मिल जाएंगे, ये बैक्टीरियों का भोजन बन जाएगा। बैक्टीरिया जितना हम पनपित होंगे, करोड़ों बैक्टीरिया जिनके शायद वैज्ञानिक भी नाम न जानते हों, मगर हम तो इसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कहाँ कहाँ पर कौन चीज़ें ऐसी हैं। एक बार में जिन खेतों में टेपवार्म समाप्त हो जाता है, उनका उत्पादन और उनकी विधियाँ देखिए कि खेत बिल्कुल जकड़ जाते हैं। यहाँ अब आप खेत की मिट्टी कहीं से उठा लीजिए, आप देखिए बिल्कुल मिट्टी कैसी है, मिट्टी में ही तो जान है। ये मिट्टी देखिए बिल्कुल क्या है, इनमें अंदर से ऑक्सीजन अपने आप है, कहीं से उठा लीजिए। ये नहीं कि खोदी गई है तभी होगी, ये नहीं कि बिल्कुल जकड़ी हुई मिट्टी है, अंदर से इसमें ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा तत्व है। पोल बनेगी, ऑक्सीजन बने रहेगी। ऑक्सीजन कौन देगा? जो टेपवार्म है, बराबर खुदाई करा करता, बैक्टीरिया है अंदर बने हैं, ये बैक्टीरिया युक्त होगी तभी ये पोल मिट्टी होगी। जहाँ पर ठस मिट्टी हो गई, बैक्टीरिया चला गया तो मिट्टी बिल्कुल जकड़ने लगेगी, फिर वो ना पेड़ों को पोषक देगी और ना हमारे आगे जो है किसी उससे बचा पाएगी। जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ हैं मिट्टी की, वो समाप्त हो जाएंगी। तो मिट्टी को पहले हम तैयार करें और मिट्टी को ऐसा वर्धक बनाएं जिससे वो स्वस्थ होगी तो पेड़ भी हमारे स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मिट्टी को स्वस्थ बना के और हम अपनी प्रक्रिया को फिर से प्रकृति की ओर लौटें, और प्रकृति सब चीज़ों से भरपूर है, वो हमको सब देगी। चाहे जो चीज़ जितने तत्व होते हैं, कोई कहता है कॉपर डालिए, कोई कहता है कैल्शियम बहुत जानना चाहिए, हर तत्व प्रकृति में है। वो अपने में जो बैक्टीरिया है, ये सब क्षमताएँ हैं, वो सब बनाया करते हैं। बहुत अनगणित चीज़ें हैं, जो चीज़ें प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध। धरती से क्या नहीं मिलता है? धरती से सब मिलता है, और बस उसका खराब नहीं होना चाहिए। जिससे जीवोम बना रहे, जीवोम बना रहे, बैक्टीरिया बने रहेंगे, बैक्टीरिया बने रहेंगे, मिट्टी स्वस्थ रहेगी। मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो ये पोषक पदार्थों से युक्त रहेगी, और जब युक्त रहेगी तो वही पोषण हमारे जो प्लांट लगाएंगे उनको मिलता रहेगा। ये सब पत्ते ऐसे हैं, सूख गए हैं, गिर जाएंगे, तो इसमें क्या है, जीवोम का काम करेंगे, सब पड़े रहेंगे इसी में, कहीं हमको बाहर इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे अंदर बैक्टीरिया है, ये सब इनको खा के इनका भोजन बन जाएगा। और ये सब पहले भी ऐसे होता था। जंगलों में कौन डालने जाता है? जंगलों के पेड़ को कभी देखा है कि कहीं पर उनको कोई पोषक तत्व कमी होती है? वो अपने आप स्वस्थ पुष्ट होते हैं। तो जंगलों की मिट्टी में आप देखें काली हो जाती है। तो काली क्या है? जैसे जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत का फार्मूला क्या है? आप किसी भी जंगल की मिट्टी लाइए और उसमें उसको बैक्टीरिया को गुणज करने के लिए पुरानी गुड़ है, और इसमें पुरानी गुड़ है, गोबर है, इनमें सब बैक्टीरिया गुणज करने के लिए बनाया जाता है। तो पुरानी कहीं पर मिट्टी हो जाए, उसमें बैक्टीरिया सब हो जाते हैं। तो जैसा पुरानी मिट्टी का काम है, उसी तरीके से हम उसको बनाए। जंगलों की मिट्टी जैसे होती है, जंगलों में क्या होता है, अपने आप पेड़ पौधे और पोस्ट, ये नहीं कि कोई वीक होता है, वो यहाँ से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये सब क्यों? ये प्रकृति की चीज़ें हैं। तो प्राकृतिक वातावरण को यदि हम छेड़े ना और सही से हर चीज़ का उपयोग करें, तो फिर से हम उसी स्थिति पहुंच जाएंगे, और उसी स्थिति में उसका लाभ भी मिलेगा, और हर तरीके से लाभ। जैसे जो जैविक चीज़ें हैं, एक हमारे मित्र कहने लगे कि क्या हुआ, फार्मूला तो सब एक ही होता है। तो फार्मूला तो एक होता है, बहुत चीज़ों का है। जैसे हम ग्लूकोज ले लेते हैं, मान लो हम जैसे खाना खाते, भोजन करते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल खाते हैं या अन्य चीज़ों में, तो हम कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज ले लेते हैं, तो क्या उससे नहीं मिलता है? तुरंत फ़ायदा होता है। तुमने कहा हाँ, मगर वो जो है उसमें जो बनाया गया केमिकल में से एक निश्चित अनुपात बनाया है। मगर मिट्टी हमारा है, जैसे कहावत देती है मिट्टी सोना देती, तो सोना देने के स्वर्ण तत्व भी मिट्टी से जाता है, कॉपर भी मिट्टी से जाता है। जितने तत्व होते हैं सब कहीं ना कहीं, और नेचर अपने आप में बहुत अच्छा डॉक्टर है, सर्वाइवर है। वो जितनी आवश्यकता होती है उतना इस पौधे द्वारा हमारे केले के फल में पहुंचा देता है। अब वो नेचर के द्वारा, यदि हम अपने आप कोई चीज़ डालते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें उनका मात्रा जिसको नहीं चाहिए वो या अधिक मात्रा हो गई। तो अभी देखिए जल्दी की घटना है कि धातु की अधिकता के कारण क्या हुआ, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोग धातु की अधिकता के कारण लोग एक्सपायर होने लगे। मतलब कोई भी धातु है बहुत, अगर जो जैसे कुछ को हानिकारक धातुएँ रही होंगी, जैसे सोडियम वगैरह, ऐसी धातुएँ जब पहुँच जाती हैं तो डेथ भी हो सकती। तो कहने वाला धातु की अधिकता भी खराब होती। नेचर अपने आप में डॉक्टर है, वो जिसको जितनी आवश्यकता होगी वो पहुंचाएगी, और वो अपना सही से उनका पोषक बनाएगी। नेचर को क्या कोई किसान पढ़े लिखे होते हैं, मगर कभी किसान के हाथ से कोई फसल खराब हुई हो
तो आज प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं लोग खरीदते हैं। यदि केमिकल का प्रयोग ना हो तो सबसे अच्छा ही है, और नेचर अपने आप में सब चीज़ें सही कर देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति की ऐसी खेती करें जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो, और हम स्वस्थ रहें, हमारे जो है पीढ़ियाँ स्वस्थ रहें, और सबको स्वस्थ अनाज दें। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।